चमत्कारी तोते की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान मोहन अपने परिवार के साथ रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी कभी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। उसका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटने जाते समय मोहन को एक घायल तोता दिखा। तोते के पंखों से खून निकल रहा था और वह जमीन पर गिरा हुआ था, पसी गया। उसने अपना काम छोड़कर तोते को उठाया और घर ले आया। मोहन और उसका परिवार तोते का ख्याल रखने लगे। उन्होंने तोते के घावों पर हल्दी और चंदन का लेप लगाया। धीरे धीरे तोता ठीक है, उसके पंख फिर से उड़ने लायक हो गए। लेकिन चमत्कार यह था कि तोता जाने के बजाय मोहन के घर पर ही रहने लगा। तोता बहुत बुद्धिमान था। वह इंसानी भाषा समझ सकता था और धीरे धीरे उसने बोलना भी सीख लिया। मोहन का बेटा छोटू उसे रोजाना कुछ नए शब्द सिखाता था। तोते की चमत्कारी शक्ति। एक दिन मोहन ने देखा कि तोता रोज सुबह एक पेड़ के पास उड़कर जाता है और लौटकर अपनी चोंच में एक सुनहरी चीज लेकर आता है। मोहन ने ध्यान से देखा तो वह चीज एक सुनहरी मटर के दाने की तरह थी। मोहन ने सोचा, यह कैसा तोता है जो सोने के दाने ला रहा है। उसने उन दानों को संभाल कर रखा। रोज ऐसा ही होता रहा। कुछ ही हफ्तों में मोहन के पास ढेर सारे सोने के दाने जमा हो गए। अब मोहन की गरीबी दूर होने लगी। उसने उन दानों को बेचकर अपनी जमीन खरीदी, अपने परिवार के लिए अच्छा घर बनवाया और गांव वालों की मदद भी की। गांव में हर कोई मोहन और उसके चमत्कारी तोते की चर्चा करने लगा। राजा को पता चला। गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोग राजा के पास जाकर बोले, महाराज, हमारे गांव में एक किसान है जो गरीब से अमीर बन गया है। उसके पास एक जादुई तोता है जो सोने के दाने लाता है। राजा ये सुनकर चौंक गए। उन्होंने तुरंत मोहन को दरबार में बुलाया। मोहन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह तोता मैंने जंगल में घायल अवस्था में पाया था। इसे मैंने केवल प्यार और देखभाल दी। इसके सोने के दाने लाने की शक्ति तो इसका अपना चमत्कार है। राजा ने तोते को देखा और उसे अपने पास रखने का लालच किया। उन्होंने मोहन से कहा, यह तोता अब हमारा है, इसे महल में रखो। मोहन ने राजा से विनती की, महाराज, यह तोता मेरे परिवार का सदस्य बन गया है, कृपया इसे मुझसे मत छीनिए। लेकिन राजा नहीं माने और तोते को अपने महल में ले गए। तोते की चालाकी महल में लाकर राजा ने तोते को एक सुनहरे पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने तोते से कहा, अब से तुम मेरे लिए सोने के दाने लाओगे। लेकिन चमत्कारी तोते ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने खाना पीना बंद कर दिया और किसी भी दाने को लाना बंद कर दिया। राजा ने गुस्से में पिंजरे में खाना डलवाया, लेकिन तोते ने कुछ नहीं खाया। कुछ दिनों बाद राजा परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, यह तोता मोहन के घर पर सोने के दाने लाता था, लेकिन अब कुछ भी नहीं कर रहा। जरूर कुछ गड़बड़ है। मोहन की सच्चाई। राजा ने मोहन को दोबारा बुलाया और पूछा, क्यों, ये तोता अब सोने के दाने क्यों नहीं ला रहा। मोहन ने राजा से कहा, महाराज, ये तोता प्यार और स्वतंत्रता का प्रतीक है। जब ये खुश होता है तो अपनी चमत्कारी शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन इसे पिंजरे में बंद कर देने से ये दुखी हो गया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तोते को आजाद कर दिया और कहा, तोते को उसके मालिक के पास ले जाओ। जैसे ही तोता मोहन के पास पहुंचा, वह खुशी से उड़ने लगा। अगली सुबह उसने फिर से सोने के दाने लाने शुरू कर दिए। तोते का संदेश मोहन ने गांव वालों और राजा को समझाया। इस तोते की चमत्कारी शक्ति हमें सिखाती है कि किसी भी जीव को प्यार और आजादी चाहिए। लालच और स्वार्थ से हमें कुछ नहीं मिलता। राजा ने मोहन की बात से प्रेरणा ली और अपने राज्य में सभी जानवरों की रक्षा का आदेश दिया। उन्होंने मोहन को अपने राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। चमत्कारी तोते की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। लोग इसे एक आदर्श के रूप में मानने लगे कि प्यार और स्वतंत्रता किसी भी चमत्कार को संभव बना सकती है। और इस तरह मोहन, उसका परिवार और वह चमत्कारी तोता खुशी खुशी रहने लगे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी जीव को प्यार और स्वतंत्रता देने से असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। लालच और स्वार्थ केवल दुख लाते हैं,